सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। आज का ये दर्स नमाज पढ़ने का तरीका, कि नमाज पढ़ने का तरीका असल क्या है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी कि एक शख्स मस्जिद में हाजिर हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक जानिब तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर खिदमत अक़दस में हाज़िरी होकर सलाम अर्ज़ किया। मेरे आका सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व अलैकुम सलाम, जाओ नमाज पढ़ो कि तुम्हारी नमाज ना हुई। वो गए, नमाज पढ़ी, फिर हाजिर होकर हजूर की खिदमत में सलाम अर्ज़ की। मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया, व अलैकुम सलाम, जाओ नमाज पढ़ो कि तुम्हारी नमाज ना हुई। तीसरी बार या उसके बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तालीम फरमाइए। इरशाद फरमाया, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो कामिल वुज़ू करो, फिर किबले की तरफ मुंह करके अल्लाहु अकबर कहो, फिर कुरान पढ़ो जितना मुयस्सर आए, फिर रकू करो यहाँ तक कि रकू में तुम्हें इत्मीनान हो, फिर उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत्मीनान हो जाए, फिर उठो यहाँ तक कि बैठने में इत्मीनान हो, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत्मीनान हो जाए, फिर उठो सीधे खड़े हो जाओ, फिर इसी तरह पूरी नमाज में करो। ये असल तरीका जो मेरे आका सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी रसूल को तरीका बताया कि इसी तरीके से नमाज अदा किया करो। और दूसरी हदीस पाक के अंदर सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू करते और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किरात, और जब रकू करते सर को न उठाए होते न झुकाए, बल्कि मुतवस्सित दरमियानी हालत में रखते, और जब रकू से सर उठाते तो सजदा को न जाते, तब वक्त सीधा खड़े न होले, और सजदे से उठकर सजदा न करते, वक्त सीधा न बैठ ले, और हर दो रकात पर अत्तहियात पढ़ते और बायां पाँव बिछाते और दायां खड़ा रखते, और शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते, और परिंदों की तरह कलायां बिछाने से मना फरमाते, यानी सजदे में मर्दों को, और सलाम के साथ नमाज ख़त्म करते। ये है असल तरीका नमाज का। और फिर मैं अपने अल्फाजों से मैंने ये हदीस पाक आपके सामने पेश किया। मैं अपने अल्फाजों से फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये हदीस पाक रुवायत है कि हज़रत बीबी आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमाज पढ़ने का तरीका ये था कि आप हाथ उठाकर यानी अल्लाहु अकबर कह के जब क़ियाम में खड़े होते तो अलहम से लेकर वलद्दालीन तक ये तिलावत करते, और उसके बाद कुछ कुरान पाक में से कुछ सूरत की तिलावत करते, उसके बाद रकू में चले जाते और रकू की तस्बीह अदा करने के बाद फिर कौमे की तरफ आते, यानी सामे अल्लाहु लिमन हामिदा पढ़ते, और सामे अल्लाहु लिमन हामिदा के बाद फिर सजदे की तरफ चले जाते, और तीन तस्बीहां जो सजदे की हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़कर फिर सीधे बैठ जाते, जिसको जलसा कहती हैं, और थोड़ी देर ठहर के फिर सजदे की तरफ चले जाते और दूसरा सजदा देते। 3 मरतबा तस्बीहात पढ़ के फिर यह मुकम्मल रकात को करके फिर दूसरी रकात में खड़े हो जाते, फिर उसी तरह अलहम्दु शरीफ, फिर सूरत के बाद फिर रकू की तस्बीह, और उसके बाद कोमा,
اور قوم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر سجدہ، اور جس طرح میں نے پہلے طریقہ بتایا ہے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد حضرت بی بی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے کہ حضور 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے اور التحیات سے شروع کرتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھتے، اور پھر اگر 4 رکعت والی نماز ہوتی تو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اگر 4 رکعت والی نماز نہ ہوتی، مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز ہے، جس طرح فجر کی 2 رکعت 2 سنت ہے، 2 فرض ہے، اگر 2 رکعت والی ہوتی تو درود شریف رب جعلنی پڑھنے کے بعد یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر سلام پھر دیتے۔ یہی طریقہ امام الانبیاء سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے نماز کا، اور اسی طریقے پر عمل کرتے جائیں اور اسی طریقے پر نماز ادا کریں، پھر تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ نصیب فرمائے، طریقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔